हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के अकाउंटेंसी के मॉडल टेस्ट पेपर का, जो आरबीएससी ने साल 2024-25 के लिए पब्लिश किया है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हम अपने ऐप एजुकेशन इनसाइट्स में अपलोड कर चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से हमारा इस पूरे सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। प्लस हमने एक डेस्क वर्क भी तैयार की है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको चैप्टर वाइज प्लस एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपकी तैयारी और बेहतरीन करने के लिए यहाँ आपको 5-5 मॉडल टेस्ट पेपर करंट ईयर 2024-25 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। इस बुक के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, और इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए स्टार्ट करें मॉडल पेपर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 1 की, सेक्शन ए की। सेक्शन ए में याद रखें टोटल मेरे 36 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और अदर एग्रीमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और उस लोन पर फर्म क्या इंटरेस्ट अलाउ करेगी, ना डीड में गिवन है ना कोई और एग्रीमेंट है पार्टनर और फर्म के बीच में, तो उस केस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाली है। तो वहां पर फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी 6% पर एनम। तो इसका ऑप्शन मेरा है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप फर्म इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अगर मेथड है फिक्स्ड कैपिटल, हाउ मेनी कैपिटल अकाउंट्स आर ओपनड ऑफ ईच पार्टनर इन दी बुक्स। क्वेश्चन का डिमांड है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर की कैपिटल को मेंटेन करने के लिए कितने अकाउंट ओपन किए जाएंगे। तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए 2 अकाउंट ओपन करेंगे। नंबर 1 इज करंट अकाउंट, नंबर 2 इज कैपिटल अकाउंट। तो यहां मेरा रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस रेशियो इज। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है मेरा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मींस व्हेन न्यू रेशियो इज लेस देन दी ओल्ड। नंबर 4, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर का फॉर्म में एडमिशन हुआ है, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एनी एसेट विल बी रिटर्न इन दी। अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो मैं एंट्री करता हूं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। तो ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड टू क्लोज द एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट इन दी बुक्स। अगर बुक्स के अंदर पहले से ही गुडविल अकाउंट ओपन है, हमें ये क्लोज करना है, तो उस समय एंट्री होती है गुडविल हम करते हैं क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करते हैं डेबिट। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ऑप्शन मेरा है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नटवर, गिरधर और तरुवर 3 पार्टनर है फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:1। 3 पार्टनर है 5-3-1 में, नटवर, गिरधर और तरुवर। तरुवर रिटायर, पार्टनर तरुवर चला गया फर्म को छोड़कर विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नटवर एंड गिरधर विल बी, अगर पार्टनर तीसरा चला गया तो जो 2 पार्टनर बचे इनके बीच का जो पहले ओल्ड रेशियो था वही होगा न्यू, वही होगा मेरा गेनिंग शेयर। निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो उनका ओल्ड था 5:3, तो न्यू भी रहेगा 5:3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ। गेनिंग रेशियो हम कब निकालते हैं, साइलेंट केस में गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं मेजर रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पीएसआर में। तो ऑप्शन ए है डेथ, ऑप्शन बी है रिटायरमेंट, ऑप्शन सी चेंज इन पीएसआर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो यहाँ मेरा सारे केसेस में मैं गेनिंग रेशियो निकालूंगा। अदरवाइज अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं एडमिशन और चेंज इन पीएसआर में। तो कह सकते हैं चेंज इन पीएसआर में दोनों ही रेशियो निकालते हैं। नंबर नेक्स्ट, द एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ द सरप्लस कैपिटल। अगर सरप्लस कैपिटल है, इसे विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी। तो एंट्री होगी जिस पार्टनर को विड्रॉ करना है उसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ये वाला नहीं है, पीएनएल यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, ऑप्शन है बी। अदरवाइज सी में बैंक डेबिट कर रहे हैं, ऑप्शन डी में डेबिट कर रहे हैं पीएनडी। तो यहाँ मेरा करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी, जब भी फर्म होती है डिसॉल्व तो डिसोल्यूशन के वक्त बैंक ओवरड्राफ्ट हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी। यहाँ बात याद रखे, हो सकता है कोई ऑप्शन ऊपर नीचे हमने लिख दिया हो,
तो आप लोग ऐसा नहीं करें कि डायरेक्ट जो मॉडल पेपर आरबीएससी ने पब्लिश किया है वहीं से मैच करेंगे इसका ए है इसका बी। एक बार देख लें करेक्ट ऑप्शन पूरा। जैसे यहाँ पर सी है, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में शायद रिलाइजेशन बी वाले पे हो तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने लगाया सी वहां आ रहा है बी, तो ऐसे डिस्क्रिपेंसीज नहीं हो। नंबर 10th क्वेश्चन, एक नंबर के लिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द पेमेंट ऑफ नॉन रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर हमने ऐसी लाइबिलिटीज रिपेड करनी है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, एंट्री क्या होगी, चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री हमेशा होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, नमस्वी लिमिटेड परचेज अ लैंड फ्रॉम ग्रीशा लिमिटेड फॉर रुपीज 4,80,000। नमस्वी लिमिटेड ने एक लैंड परचेज किया है ग्रीशा लिमिटेड से 4,80,000 में इन फुल पेमेंट। नमस्वी लिमिटेड इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम मतलब 12 में जारी कर रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड है नंबर ऑफ शेयर्स कितने जारी करने पड़ेंगे, 4,80,000 परचेज कंसिडरेशन, 4,80,000 परचेज कंसिडरेशन, इश्यू प्राइस 12, तो ये आ जाएगा मेरा 40,000। ये आ जाएगा मेरा सी 40,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समटाइम शेयर होल्डर पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड। कभी कभी होल्डर कुछ ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने नहीं मांगा वो भी पेड कर देते हैं, तो द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड एज, उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। ऐसी कॉल जो कंपनी ने नहीं मांगी, मांगने से पहले ही होल्डर पेड कर चुका है, वो कहलाएगा हमेशा कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एज पर टेबल एफ। याद रखें कॉल्स इन एरियर की इंटरेस्ट रेट है 10%, कॉल्स इन एडवांस की इंटरेस्ट रेट है 12%। मतलब कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी और एडवांस पे इंटरेस्ट पेड करेगी। नंबर नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट ऑफ ₹14,40,000। एक्स लिमिटेड ने एसेट खरीदी है 14,40,000 की। इट इश्यूड 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 4% डिस्काउंट। कंपनी ने 100 वाला डिवेंचर 4% डिस्काउंट मतलब 96 के अकॉर्डिंग इश्यू किया है। कंसिडरेशन है 14,40,000। आगे कहता है द नंबर ऑफ डिवेंचर्स विल बी, तो मुझे निकालनी है नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो ये आएगा कुछ 15,000। जहां तक 19 वन या 19 बचे 48, 19 5 जा 48, बिल्कुल, तो ये आएगा 15,000 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट इफ दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड। अगर कंपनी तुरंत डिवेंचर कन्वर्ट करती है शेयर में तो कंपनी के पास अधिकार नहीं है कि वो डिवेंचर डिस्काउंट पर जारी कर सकते। नंबर नेक्स्ट है डिवेंचर होल्डर रिसीव, तो डिवेंचर होल्डर को हमेशा मिलता है इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को। नंबर नेक्स्ट, इफ डिवेंचर आर इश्यूड एट डिस्काउंट विच अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कंपनी डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, हमें यहाँ ऑप्शन के साथ करना पड़ेगा। कहीं कंपनी अगर डिवेंचर जारी करती है तो जारी करते पैसा रिसीव करते हैं, बैंक डेबिट कर रहा हूँ। दूसरी एंट्री में मैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करूंगा, डिस्काउंट को डेबिट करूंगा साथ में। डिस्काउंट की कभी कभी लॉस भी डेबिट करते हैं, तो ऑप्शन से हमें चलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है डिस्काउंट ऑन शेयर, बात चल रही है डिवेंचर की, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन तीसरा है डिस्काउंट अकाउंट, तो जब भी कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है या तो वो ट्रांसफर करेगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, या फिर एक कॉमन अकाउंट जिसका नाम रहेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसमें हम कर देंगे ट्रांसफर। तो ऑप्शन है मेरा बी। नंबर नेक्स्ट, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इफ एंट्री इज मेड विल बी डेबिटेड। कंपनी ने डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में जारी की है, अगर इसकी एंट्री पास की तो अकाउंट कौन सा डेबिट होता है, एंट्री पास होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, तो मुझे डेबिट करना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये बात थी स्टार्टिंग के 18 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। अब है अगले 6 क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स, तो 18 और ये मेरे 6 24। पहला है अ रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। कोई रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में है वो कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर बात याद रखनी है, पिछले 2 साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी फिल इन दी ब्लैंक्स है वहां पर आरबीएससी हमें 2 ऑप्शंस देती है। केवल अकाउंटेंसी वाले में, बिजनेस और इकोनॉमिक्स वाले में यहाँ पर आपके पास कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होगी, जहां से देख के आपको यहाँ ब्लैंक को फिल करना होगा। नंबर नेक्स्ट, इफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स मोर प्रॉफिट देन इट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, इट्स मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे वो कहलाएगा गुडविल।
नंबर नेक्स्ट, द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशियो। अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है उसे उसकी हिस्से की गुडविल मिलेगी, और कौन सा पार्टनर देगा? जिसे उस पार्टनर के जाने की वजह से हो रहा है बेनिफिट। नेक्स्ट है, एट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो ये हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द शेयर दैट हैज नॉट प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ऐसे शेयर जिनके पास ना तो डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट है, प्रेफरेंशियल राइट का मतलब किसी दूसरी सिक्योरिटी के कंपैरिजन में पहले डिविडेंड मिले, और प्रेफरेंशियल राइट ऑफ कैपिटल का मतलब किसी दूसरी सिक्योरिटी के कंपैरिजन में पहले कैपिटल का रीपेमेंट हो। इनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है, वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर। नंबर नेक्स्ट, द डिवेंचर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय वे ऑफ डिलीवरी आर कॉल्ड। ऐसे डिवेंचर जो डिलीवरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर किए जा सके उन्हें बोलते हैं बीआरआर डिवेंचर। ये बात थी बच्चों 6 फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन की। मेरे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं एक एक नंबर के। अब अगले 12 क्वेश्चन भी रहेंगे एक एक नंबर के। सेक्शन ए अभी कंटिन्यू है, लेकिन यह वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जहां मुझे डेफिनेशन केवल या फिर एंट्री लिखनी होगी। पहला है, व्हाट वाई इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएटेड। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड टू एप्रोप्रिएट amount of profit, to appropriate the amount of profit in the form of salary, in the form of interest or any other remuneration specified in the partnership deed। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। तो पहला डिफरेंस है, पार्टनरशिप जो है ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर कवर होता है, तो ये माना जाएगा ब्रॉड। दूसरा, पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, टू और मोर पर्सन के बीच में, जो एग्री है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इस एग्रीमेंट का है आउटकम। तीसरा डिफरेंस, पार्टनरशिप जो है इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे स्पेसिफिक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, जबकि पार्टनरशिप फर्म के टाइप है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, मतलब लाइबिलिटी के बेसिस पर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एक नंबर के लिए, राकेश और सुरेश दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1। दे एडमिटेड महेश फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राकेश और सुरेश इनका ओल्ड रेशियो 1:1। नया पार्टनर महेश जिसका शेयर 1/4, तो रिमेनिंग शेयर 1 में से माइनस करेंगे 1/4, जो रहेगा 3/4। इसको डिवाइड करना पड़ेगा ओल्ड शेयर में, तो राकेश का नया शेयर 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, जो आ गया 3/8। दूसरे पार्टनर सुरेश का शेयर भी 3/8 ही होगा, 1/2 मल्टीप्लाई भी 3/4, और महेश का है 1/4। तो नया रेशियो तीनों के बीच का, राकेश, सुरेश और महेश, ये आ गया 3/8, ये भी आ गया 3/8। महेश का है 1/4। न्यूमिनेटर को करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर को करना होगा 8, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 का हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2/8। तो मेरा नया रेशियो आ गया 3:3:2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राधा और मीरा दो पार्टनर है 2:1 में। रीना एंटर्स एज अ न्यू पार्टनर इन दी फर्म ऑन दैट डेट, प्रॉफिट एंड लॉस एज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन दी बुक्स, गिव जर्नल एंट्री टू क्लोज दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो पार्टनर पहले से हैं, राधा और मीरा। नया पार्टनर रीना का एडमिशन हुआ है, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। तो जब भी फर्म का रिकॉन्सिलिएशन होगा, अवेलेबल अमाउंट ऑफ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में, डिवाइड करेंगे राधा और मीरा के बीच में। एंट्री होगी राधाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राधाज कैपिटल डेबिट, मीराज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता तो हमेशा मानते ये होगा प्रॉफिट, या खुद कह ही रहा है कि डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, तो हमने एंट्री ये पास की है। अमाउंट 30,000 डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो ये आ जाएगा 20,000, ये आ गया मेरा 10,000, और टोटल 30,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल का मतलब जब कहीं भी हमें गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है, ना ही इसका वैल्यूएशन मेथड गिवन है,
When goodwill is not given in the books, neither any method is given for the calculation of the value of goodwill. तो उस केस में हिडन गुडविल, उस केस में गुडविल मानी जाती है हिडन। नंबर नेक्स्ट, on the dissolution of a firm, which of the loans taken from other persons and the loan taken from the partner will be paid first। यहां कहना चाहता है जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, फर्म ने लोन एक तो लिया है एक्सटर्नल पार्टी से और एक लिया है पार्टनर से, तो हम किस लोन को पहले पेड करेंगे? तो फर्म ने जो एक्सटर्नल पार्टी से लोन लिया है इसे पहले पेड किया जाएगा, बाद में पार्टनर वाले लोन का रीपेमेंट करेंगे। नंबर नेक्स्ट है, दो डिफरेंस लिखिए शेयर और डिबेंचर के बीच में। तो एक डिफरेंस है, शेयर पर कंपनी पेड करती है डिविडेंड, जो रहता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिबेंचर पे कंपनी पेड करेगी इंटरेस्ट। दूसरा, शेयर के साथ वोटिंग राइट है, कि शेयर यहां मान रहे हैं इक्विटी, जबकि डिबेंचर के साथ कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। तीसरा जो शेयर है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस रिस्कियर है, क्योंकि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड नहीं बांटना, अदरवाइज डिबेंचर मोर रिस्कियर है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट पेड करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या है? तो ऐसे डिबेंचर जो किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड हैं, दोज डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक एसेट, और दोज डिबेंचर्स which carry specific right on the assets known as secured debenture. It also includes those debentures which carry general right or which carry normal charge on all the assets. Secured debenture के अंदर सारे डिबेंचर आते हैं जिनके पास स्पेसिफिक चार्ज है, जो किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, या फिर जो जनरल चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, जिनका सारी एसेट्स पर अधिकार है। नंबर नेक्स्ट, शो इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कहां आता है? ये आएगा कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में, एसेट साइड में करेंट एसेट के अंदर, करेंट एसेट के अंदर एक हेडिंग आती है इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का मेरा फॉर्मूला है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किस एक्टिविटीज है वो इन्फॉर्म करता है, वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? मतलब कितनी कैटेगरीज है या कितनी एक्टिविटीज के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड है? तो वो है 3। पहला है ऑपरेटिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग, और तीसरा है मेरा फाइनेंसिंग। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने अब तक 18 एमसीक्यू टाइप, 6 फिल इन दी ब्लैंक्स और 12 वेरी शॉर्ट, मतलब टोटल 36 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले मैंने कर लिए। अब मेरा सेक्शन है सेकंड, सेक्शन बी। यहाँ क्वेश्चन मुझे करने को मिलेंगे 10 2 नंबर की। तो क्वेश्चन है, सीता और गीता आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट आर ₹3 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। सीता adds extra capital of 50,000 on 1st November 2021. Geeta withdraws 50,000 from his capital on 1st January 2022. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum for both the partners. मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। निकालने के वापस दो तरीके हैं। पहला तरीका, स्टार्टिंग में जो अमाउंट है इसमें पूरे 12 महीने की इंटरेस्ट निकाल दूंगा, जैसे 3 लाख का 12%, सॉरी 3 लाख का 10% पूरे 12 महीने के लिए। फिर फर्दर जो एड ऑन या फिर डिलीशन पार्ट है उसकी अलग से निकाल दूं इंटरेस्ट। तो सीता ने और पैसा लगाया गया था 50,000, तो 50,000 का 10%। और कब लगाया ये? 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने की इंटरेस्ट इस पे लगेगी। तो ये आ गया 3 लाख का 10% 30,000 प्लस 50,000 का 10% 5,000, तो 7 महीने का। तो 5,000 अगर 7 महीने का है तो ये डेसिमल में आएगा कुछ। 5,000 अगर 7 महीने का है तो 5 12 महीने का 7 महीने का आएगा।
ये आएगा 5,000 डिवाइडेड 12 मल्टीप्लाई 7, 2917। तो टोटल मेरी इंटरेस्ट आ गई 32,970। करने का दूसरा तरीका, सीता ने स्टार्टिंग में लगाई 3 लाख, ये मेरे रहे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 5 महीने रहे। तो ये मेरी कैपिटल 5 महीने 10% के हिसाब से। फिर इसके बाद इन्होंने 50,000 रुपये और लगा दिए, तो मेरी कैपिटल अब हो गई 3.5 लाख। सितंबर से 10%, और वो भी 7 महीने के लिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये मेरा आ गया 3 लाख का 10% 5 महीने के लिए 12,500। फिर ये 3.5 लाख का 10% 7 महीने के लिए, ये आ रहा है 32,970। अब ऐसे ही दूसरे पार्टनर के लिए, दूसरे पार्टनर में गीता ने स्टार्टिंग में लगाए 4 लाख, इन्होंने विड्रॉ किए 1 जनवरी 2022 को, तो 4 लाख का पूरा 10% जो आ जाएगा मेरा 40,000। मैं अपने पहले तरीके से कर रहा हूं। फिर इन्होंने निकाले हैं कितने, 50,000। 50,000 पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मतलब इंटरेस्ट कर देगी माइनस। जनवरी में निकाले गए हैं तो 3 महीने की, तो 50,000 का 10% 5,000, 3 महीने का वो आएगा 1250। तो ये आ जाएगा मेरा 38,750। ये दूसरा करने का तरीका, स्टार्टिंग में 4 लाख पे हम निकालते 9 महीने की इंटरेस्ट, फिर हम 3.5 लाख पे निकालते 3 महीने की इंटरेस्ट। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर 2019-20, 2021, 21-22 आर 30,000, 35 एंड 40,000। 3 साल के प्रॉफिट में गिवन है 30, 35, 40। टोटल कैपिटल हमें गिवन है फर्म की 1.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20%। वैल्यू निकालनी है गुडविल की बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने सुपर प्रॉफिट 3 साल के लिए परचेज किए, तो फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में 3। एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का 30, 35, 40, एवरेज आएगा 35,000। 35,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का 20%, 1.5 लाख का 20% आ गया 30,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 5,000, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो गुडविल मेरी आ गई 15,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 कहता है प्रियंका सरिता सुमन 3 पार्टनर है 3:2:1 में। सुमन गेट रिटायरमेंट ऑन दैट डे, वैल्यू ऑफ गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट एज ₹40,000। जिस दिन पार्टनर सुमन का रिटायरमेंट हुआ, गुडविल उस दिन बुक्स में दिखाई दे रही थी 40,000। गुडविल इज रीवैल्यूड फॉर ₹1,00,000। जब गुडविल की वापस वैल्यू निकाली गई तो रीवैल्यू होके आई ₹1,00,000। इन फ्यूचर प्रियंका एंड सरिता विल शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। अब प्रियंका और सरिता का रेशियो हो गया इक्वल नया। एट द रिटायरमेंट ऑफ सुमन गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है। इन फ्यूचर गुडविल अकाउंट विल नॉट बी शोन इन दी बुक्स। तो यहाँ पर दोनों तरह की गुडविल गिवन है। गुडविल बुक्स के अंदर भी गिवन है और गुडविल बुक्स के बाहर भी गिवन है। तो जो बुक्स के अंदर गिवन है उसे हम करेंगे राइट ऑफ ओल्ड शेयर में। तो एंट्री होगी प्रियंकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियंकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर सरिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये तो जो मैंने गुडविल बुक्स के अंदर गिवन थी वो मैंने कर दी राइट ऑफ। कितनी गिवन थी बुक्स के अंदर? बुक्स के अंदर है 40,000, जो मैं राइट ऑफ करनी थी 3:2:1 में। तो ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 13333, और ये आ जाएगा 66667। ये तो मैंने गुडविल कर दी राइट ऑफ। अब 1 लाख रुपए की गुडविल की हमें नेट एंट्री पास करनी होगी। नेट एंट्री कैसे होगी वो देखें। जब भी पार्टनर रिटायर हुआ है तो नेट एंट्री हमेशा होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ मेरा रिटायरिंग पार्टनर कौन है? रिटायरमेंट हुआ है सुमन का। सुमन का शेयर कितना है? सुमन है आखिरी वाली पार्टनर 1/6 वाली। प्रियंका, सरिता और सुमन। पहले 3:2:1।
अब ये तो चली गई, इन दोनों का रेशियो हो गया इक्वल 1:1। पार्टनर प्रियंका का पहले था 3/6 मतलब आधा ही था, अब भी है 1/2 मतलब आधा ही है। तो इसे ना कोई गेनिंग है ना कोई सेक्रीफाइस है। तो अल्टीमेट सुमन के शेयर को पार्टनर सरिता ने लिया है, तो एंट्री होगी सरिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमन कैपिटल। सुमन का शेयर 1/6, उसके हिस्से की गुडविल 1 लाख का 1/6 जो आएगा मेरा 16,667। क्या करने का दूसरा तरीका था, मैं पार्टनर सरिता का गेनिंग शेयर निकालता, वो कितना रहता 1/6, तो 1/6 गेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई करता टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल के साथ। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला डिफरेंस, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं, जबकि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी कहते हैं। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा टर्मिनेट, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा टर्मिनेट खत्म, और न्यू एग्रीमेंट फॉर्म होगा, जबकि यहां पर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, कोई भी नया एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस रहेगा कंटिन्यू, यहां बिजनेस हो जाएगा डिसकंटिन्यू। नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटी को नए फिगर पर रिकॉर्ड करने के लिए, नया वैल्यूएशन देने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जबकि यहां बनता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटी को बेचने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन, गिवन एग्जांपल। तो अंडर सब्सक्रिप्शन मींस व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड is less than the issue size or less than the number of shares to be issued. This condition is known as under subscription. For example, if a company issue prospectus for 10,000 shares and receives 9,500 application, this condition is known as under subscription. Question number 9, Bansal Heavy Machine Limited purchased a machine of rupees 3,80,000 from Honda Traders. As per the purchase agreement, 50,000 were paid in cash and the balance paid by issue of shares of rupees 100 each for rupees 110. कंपनी ने 3,80,000 की मशीन खरीदी, जिसमें से 50,000 का पेमेंट कर दिया तुरंत। कितना पेमेंट रह गया 330। इसके बदले में कंपनी ने 100 वाला शेयर जारी किया है 110 में, एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री होगी मशीन खरीदने की, मशीन अकाउंट डेबिट टू होंडा ट्रेडर्स, होंडा ट्रेडर्स 3,80,000। अगली एंट्री होंडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 380। पेमेंट कर रहे हैं कैश में 50,000, तो टू कैश 50,000। रिमेनिंग रह गया 3,30,000। इसका हम जारी करेंगे शेयर, तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी 3,30,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें एक शेयर जारी कर रही है 110 पे, तो डिवाइड बाई 110, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 3,000। तो यहां से मेरी कैपिटल आ गई 3,00,000 और मेरा प्रीमियम आ गया 30,000। क्वेश्चन नंबर, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 9। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। एम लिमिटेड ने परचेज किए एसेट्स एस लिमिटेड से 9 लाख रुपीज में और लाइबिलिटी परचेज किए 7 लाख रुपीज में। इश्यूड 8% डिवेंचर फॉर परचेज कंसिडरेशन एट रुपीज 100 ईच, पास जनरल एंट्रीज। 9 लाख की एसेट खरीदी एम लिमिटेड ने,
7 लाख की लाइबिलिटी परचेज कंसिडरेशन मिसिंग है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मतलब नेटवर्थ आएगा वही परचेज कंसिडरेशन हम लोग मान लेंगे। तो एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स डेबिट 9 लाख, टू लाइबिलिटीज 7 लाख और टू एस लिमिटेड कितना 7 लाख। अगली एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, दिया नहीं है डिवेंचर कि पार पर है, नहीं गिवन है पार पे है। अगर दिया होता प्रीमियम पे है या दिया होता कि डिस्काउंट पे है, तो हम उतनी वैल्यू मतलब इश्यू प्राइस का डिवाइड कर देते टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन में। तो ये मेरा एस लिमिटेड में आएगा 2 लाख, एस लिमिटेड में आ गया 2 लाख, तो 2 लाख के हम जारी करेंगे डिवेंचर। नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर आर देयर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। कुल मिला के पूछ रहा है टाइम पीरियड के बेसिस पर डिवेंचर कितने टाइप के हैं। तो 2 टाइप के हैं। पहला है रिडीमेबल डिवेंचर, जो एक विशेष समय अवधि के बाद रिडीम हो जाएंगे, कैश कंपनी लौटा देगी। और दूसरा इररिडीमेबल, जो कंपनी पैसा कभी नहीं लौटाएगी, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद लौटाना पड़ेगा, कि कंपनी एक रेस्ट्रिक्ट करता है कंपनी को ऐसे डिवेंचर जारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करंट रेशियो 3:5 है, वर्किंग कैपिटल 90,000 निकालना है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है मेरे हिसाब से। मिस्टेक क्यों है सर? ये करंट रेशियो 3:5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3:5 है इसका मतलब करंट लाइबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट से। इनकेस करंट लाइबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल मेरी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव। सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरी करंट एसेट है यहाँ पे 3.5 और मेरी करंट लाइबिलिटी है 1। मेरे हिसाब से ये होगा करंट रेशियो। मेरी वर्किंग कैपिटल 90,000 है, अगर मैं इसे मान लूं करंट एसेट, इसे मान लूं मैं करंट लाइबिलिटी, तो यहां से मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी आनी चाहिए? 2.5, जबकि आ कितनी रही है 90,000। तो 90,000 में डिवाइड कर लूंगा 2.5 का, मल्टीप्लाई कर लूंगा 1 का, तो मेरी आ जाएगी करंट लाइबिलिटी, जो आ जाएगी कुछ 36,000, जो आ जाएगी मेरी 36,000, 36,000। 36,000 मेरी आ गई करंट लाइबिलिटी। ऐसे में आप 2.5 का मल्टीप्लाई कर दूं या फिर अब 36 को 90 में ऐड कर दूं, तो मेरी आ जाएगी करंट एसेट, जो आएगा 1,26,000। तो मुझे पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट का फॉर्मूला बनेगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी। ये बात है क्वेश्चन नंबर 12 की। आखिरी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेनिफिट्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सबसे पहला इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है कि कंपनी पैसे को कहाँ यूज कर रही है, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में या फिर फाइनेंसिंग में। दूसरा, कंपनी के जो कैश पोजीशंस हैं उनका पता लगेगा कि कंपनी कहीं विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रही। ये बात थी 2-2 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की। अब है 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, जहां पर आपको चॉइसेस भी अवेलेबल होगी। तो यहाँ एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, फॉर्म में 2:1 के रेशियो में। पार्टनर जेड एडमिट हुआ 31 मार्च 2021 को 1/4 शेयर के लिए। जेड लेकर आया 50,000 रुपए कैश, इंक्लूडिंग 10,000 एज गुडविल। ये लेके आया 50,000, जिसमें 10,000 गुडविल के शामिल है। अल्टीमेट कैपिटल के हैं 40,000। ये है मेरे कैपिटल। फर्दर कहता है ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा, तो ओल्ड पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कैश में विड्रॉ कर ली, तो मुझे यहाँ पर एक विड्रॉइंग की एंट्री करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट फर्म की गिवन है, क्रेडिटर्स बीपी रिजर्व कैपिटल, कैश बैंक स्टॉक डेटर फर्नीचर और मशीनरी। डिमांड क्या है सर क्वेश्चन की? एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले नया पार्टनर कैश लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, टू जेट्स कैपिटल 40, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। दिया नहीं है एक्स और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो मान के चलेंगे इनका जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 10,000 डिवाइड कर देंगे इन दोनों के बीच में, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, टू एक्स कैपिटल और टू वाईज कैपिटल। डिवाइड करेंगे 10,000, तो ये आ जाएगा 6,667।
और ये आ जाएगा 3333। अब ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री हमने पास कर ली है। बैलेंस शीट में एक ही आइटम है केवल जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री पास करेंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 10,000 डिवाइड करेंगे तो 6,667 और 3,333। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है, कोई एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन भी नहीं है। इसी में एक क्वेश्चन और, बैलेंस शीट में गिवन है कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की, क्रेडिटर भी है, कैश डेटर बिल्डिंग स्टॉक और फर्नीचर। फर्दर कहता है पार्टनर सी एडमिट हुआ जो लेकर आया 15,000 रुपए की कैपिटल, 5,000 रुपए गुडविल के अपने 1/6 शेयर के लिए। स्टॉक की वैल्यू 10% हो गई कम, बिल्डिंग की वैल्यू अब हो गई 40,000, फर्नीचर की वैल्यू अब हो गई 8,000। क्वेश्चन की डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है फॉर्म का और बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन। और ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी और पिछले 2-3 सालों में बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए आ रहा है। हमें केवल रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल तक ही पूछता है। देख लें आइटम, क्रेडिटर्स का तो कहीं एडजस्टमेंट है ही नहीं है। एडजस्टमेंट है स्टॉक का, बिल्डिंग का और फर्नीचर का। कैपिटल पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 20,000, ये आ गया 30 और ये आ गया 20। ये मेरी आ गई कैपिटल। कैश डेटर बिल्डिंग स्टॉक फर्नीचर। नया पार्टनर लेकर आया 15,000 रुपए कैपिटल, तो बाई कैश 15,000। गुडविल लेकर आया है 5,000 की। पुराने पार्टनर्स का शेयर गिवन नहीं है, किनका सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना होगा मान के चलेंगे जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस है। ओल्ड भी गिवन नहीं है कहीं भी इंफॉर्मेशन, मान के चलेंगे ओल्ड है इक्वल। तो गुडविल जो 5,000 की वो डिवाइड करनी पड़ेगी दोनों में इक्वली, तो 2,500 पार्टनर ए में, 2,500 पार्टनर बी में, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसके बाद स्टॉक की वैल्यू 10% से हो गई है कम। स्टॉक कितना है 15,000, 1,500 कम टू स्टॉक। स्टॉक के बाद बिल्डिंग हो गया 40,000, बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स में 30, तो बाई बिल्डिंग 10। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर की वैल्यू 10 है, हो गई है 8 कुछ, फर्नीचर बिल्कुल 8, तो ये आ जाएगा टू फर्नीचर 2,000। तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट कितना, 6,500। टोटल हो गया 10। तो ये आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर में डिवाइड करेंगे ओल्ड शेयर में ए और बी, तो ये आ जाएगा 3,250 और ये आ गया 3,250। यहाँ आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन और लगा देंगे फिर टोटल 3,250 और 3,250। ये फिर मेरा आ जाएगा टोटल। टू बैलेंस कैरेट डाउन 30, 35,750, 20, 25,750 और तीसरा पार्टनर 15,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 1 ऑफ, सॉरी पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। मुझे बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मैंने बैलेंस शीट का भी डिटेल वीडियो बनाया है, ऊपर इसका लिंक भी आई बटन में, एक बार वहां आप डिटेल में बैलेंस शीट देख लें। बैलेंस शीट का बेनिफिट ये रहेगा, जो रेशियो एनालिसिस वाला पार्ट है, जो मेरा हेडिंग सब हेडिंग वाला पार्ट है, सारा वहां कवर हो जाएगा। तो मेरी बैलेंस शीट में एक फॉर्मेट रहेगा, एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, एक रहेगा नोट नंबर, एक रहेगा करंट ईयर, एक रहेगा प्रीवियस ईयर। ये मेरा प्रीवियस ईयर, ये मेरा करंट ईयर, ये मेरा नोट नंबर और ये मेरा पर्टिकुलर्स।
बैलेंस शीट में पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आता है शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व सरप्लस, फिर इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आ जाएगी मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें आएगा मेरा 4 हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और मेरा डेफर टैक्स लाइबिलिटीज और अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर मेरी आ जाएगी करंट लाइबिलिटी, उसमें हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी। फिर इसके बाद मेरा एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में स्टार्ट करेंगे हम फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट में आएगा पहले टेंजिबल, फिर आएगा इंटेंजिबल, फिर कैपिटल WIP इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर मेरी नॉन करंट एसेट में आ जाएगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आ जाएगा मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट और फिर अदर नॉन करंट एसेट। फिर ऐसे ही मैं स्टार्ट करूंगा करंट एसेट साइड में, तो पहले आ जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और अदर करंट एसेट। तो ये कुछ एक आध दो हेडिंग शायद करंट लाइबिलिटी में रह गई। यहाँ मेरा आना है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, शायद यहाँ ट्रेड पेबल रह गया था, और अदर करंट लाइबिलिटी। तो एक बार ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रॉपर देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और मैं कि एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव है इसका प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बताना यूजर्स को, वेदर बिजनेस इज इन प्रॉफिट और नॉट। यूजर को सॉल्वेंसी पोजीशन बताना कि क्या बिजनेस अपनी जो डेट है वो आने वाले समय में पेड कर पाएगा। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन बताना, ट्रू एंड फेयर कि कहीं हम विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे। तो 3 पॉइंट्स में लिखने हैं, 3 पॉइंट्स इनफ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। तो जो प्रोपराइटरी रेशियो है, करंट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। प्रोपराइटरी रेशियो मेरा है सॉल्वेंसी, करंट रेशियो ये मेरा है लिक्विडिटी, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये मेरा है ऑपरेटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ ट्रेडर कीप्स एन इन्वेंट्री ऑफ ₹40,000। एक ट्रेडर के पास इन्वेंट्री है 40,000 की। हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। इफ ही सेल गुड्स एट 20% ऑन सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे पता है जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री है 40,000। तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3,20,000। अब प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पर 20% है तो कॉस्ट पे ये होगा 25%। तो 3,20,000 पर कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट मेरा होगा 80,000। तो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 80,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। एक्स लिमिटेड ने अर्न किया 5 लाख रुपए का नेट इनकम 31 मार्च 2023 को। डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का 2 लाख। प्रॉफिट देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ऑन दी एसेट्स सोल्ड। कोई एसेट्स बेची जिसमें 50 का प्रॉफिट हुआ, वो हम ट्रांसफर कर चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द ईयर 40,000 से, ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ 60,000 से। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी डायरेक्ट अप्रोच। तो मुझे स्टार्ट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जो है 5 लाख। इसमें मैं एडजस्टमेंट करूंगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें डेप्रिसिएशन मेरा प्लस होगा और ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये होगा माइनस। तो 2 लाख होगा प्लस डेप्रिसिएशन का और 50,000 मेरा होगा माइनस। इसके बाद मैं एडजस्टमेंट करूंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, जिसमें से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ प्रॉपर में लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और ये मेरा आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। इसके बाद जो अमाउंट आएगा 6,50,000, इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में 2 आइटम है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इसे हम करेंगे माइनस, और ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, इसे हम करेंगे प्लस 60,000। तो 40 माइनस 60 प्लस, तो ये मेरा आ जाएगा 6,70,000। टैक्स पेड कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा 6,70,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैश पेड फॉर द इन्वेंट्री। हमें निकालना है कितना कैश पेमेंट किया इन्वेंट्री के लिए। इन्फॉर्मेशन है इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, क्रेडिट परचेज, इन्वेंट्री एट द एंड, ट्रेड पेबल,
एंड ट्रेड पेबल एट द एंड। यहाँ मुझे ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स गिवन है, इसका मतलब एंटिटी उधार माल खरीदती है, नगद में कोई भी माल परचेज नहीं किया गया, अल्टीमेट पेमेंट हम करेंगे क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर अकाउंट से निकलेगा कैश पेमेंट। क्रेडिटर अकाउंट में हमें किन किन आइटम की रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए ओपनिंग क्रेडिटर, चाहिए क्लोजिंग क्रेडिटर और चाहिए क्रेडिट परचेज। ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट परचेज तीनों आइटम गिवन है, तो इन्वेंट्री वाला आइटम हमारे कुछ काम का नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट सिंपल बना ले, मेरा आंसर आ जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। टू बैलेंस कैरेट डाउन 14,500। परचेज किया था बाई परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1,60,000। अब यहां से मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो ये आ जाएगा टू कैश, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1,59,500। अगर मुझे इन्वेंट्री का भी इस्तेमाल करना था तो यहां मुझे देना चाहिए था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ताकि इन्वेंट्री अकाउंट से हम निकालते कितना रॉ मटेरियल परचेज किया और फिर हम कैश पेड टू क्रेडिटर्स निकाल देते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब है 4 नंबर के लिए, अगले क्वेश्चन आएंगे 3 जो रहेंगे 4-4 नंबर के, तीनों क्वेश्चन में मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 18, दीपक, राकेश, राजेश 3 पार्टनर है फर्म में 2:2:2:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट हमें गिवन है, बैंक ओडी, रिजर्व कैपिटल, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। इन्फॉर्मेशन आगे कहता है राकेश की डेथ हो गई 1 जुलाई 2021 को, मतलब बैलेंस शीट के कुछ 3 महीने के बाद। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यूड बाई 10%, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹70,000। स्टॉक और फर्नीचर को अंडर वैल्यू करना है 10% से, बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 है, गुडविल की वैल्यू आई है 50,000। राकेश का पेमेंट जो है उसकी वाइफ को करना है, वो भी कैश में। क्वेश्चन की डिमांड है रीवैल्यूएशन अकाउंट और राकेश कैपिटल अकाउंट। पहले बना दूं मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में स्टॉक और फर्नीचर, स्टॉक की वैल्यू 30,000, फर्नीचर 30,000, अंडर वैल्यूड है, मतलब स्टॉक एंड फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड, कम हो गए हैं 10% से, तो ये आ जाएगा 3,000 दोनों में, टू स्टॉक टू फर्नीचर। ये आ गया टू स्टॉक टू फर्नीचर। बिल्डिंग की वैल्यू होगी 70,000, बिल्डिंग जो है 60, ये हो गया मेरा बिल्डिंग 70 बाई बिल्डिंग 10,000। ये मैंने एडजस्टमेंट कर लिया स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर का। गुडविल की वैल्यू ये सीधा मेरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट, तो ये हो गया टोटल 10,000, माइनस करेंगे 6 तो बचेगा 4, ये बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो कुछ था 2:2:1, ये को। तो जो पार्टनर है राकेश, आखिरी पार्टनर है दीपक, राकेश, राजेश, दीपक, राकेश और राजेश, ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 1600, 1600 और 800। अब मुझे बनाना है राकेश का कैपिटल अकाउंट, तो राकेश कैपिटल अकाउंट, ये पेमेंट डायरेक्ट राकेश को नहीं करना है, इसकी वाइफ के थ्रू पेमेंट होगा, तो यहाँ आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कैपिटल अकाउंट का राजेश, यहाँ हम कर देते हैं राकेश और इससे कर देते हैं राजेश। राकेश का अमाउंट है 40,000, 40,000 बाई रीवैल्यूएशन 1600, और कोई बैलेंस में रिजर्व वगैरह, रिजर्व है 30,000, तो बाई रिजर्व, इसका शेयर 2/5 हो जाएगा 12,000,
अब आ जाए सीधे गुडविल पे, और कोई आइटम बैलेंस शीट में नहीं है। गुडविल का अमाउंट आया था कुछ 50,000, तो 50,000 में इसे इसके हिस्से की गुडविल मिलेगी, तो बाई शेयर ऑफ गुडविल 50,000 का 2/5 शेयर ऑफ गुडविल जो रहेगी इसकी 20,000। 50,000 का 2/, तो टोटल 40 और 20 60 70 72 73,600 ये इसके वाइफ के अकाउंट में, टू राकेश वाइफ्स अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिख सकते हैं। और फिर उसे हमें डिमांड नहीं है क्वेश्चन की, आप वर्किंग नोट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसका पेमेंट हम लोग वर्किंग नोट में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आशीष रवीश तनीश 3 पार्टनर 3:2 में बैलेंस शीट हमें दे रखी है। क्रेडिटर P&L कैश लैंड डेटर स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। आगे कहता है पार्टनर रवीश हो गया रिटायर फर्म से, एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूड फिगर हमें गिवन है, गुडविल की वैल्यू हमें गिवन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। चलिए मुझे बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले तो। और फिर बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर आशीष रवीश और तनीश। चलिए बैलेंस शीट चलते जाए। बैलेंस शीट में पहला आइटम क्रेडिटर है, क्रेडिटर के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा है P&L, जो अमाउंट है 1 लाख रुपए होना चाहिए, यहां तक है ये 7 और 6 13 5 बिल्कुल ये 1 लाख। तो 1 लाख P&L ओल्ड रेशियो 3:2 तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करना पड़ेगा इनके ओल्ड शेयर में, तो 3:2 तो ये आ जाए कुछ 16,250 तीसरे पार्टनर में, सॉरी 25,000 25,000 37,500 और ये भी आ गया मेरा 37,500। मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। कैपिटल 7.5 लाख 6.5 लाख 5 लाख 7.5 लाख 6.5 लाख और 5 लाख, ये आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद तो आ जाए एसेट साइड के लिए। स्टॉक की वैल्यू हो गई 90,000, स्टॉक है मेरा 1 लाख का, तो स्टॉक की वैल्यू हो गई कम 10,000 से, तो टू स्टॉक। स्टॉक के बाद वैल्यू फर्नीचर की 50,000, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू 60,000 है, तो टू फर्नीचर 10,000। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी 860, लैंड 8 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 9,40,000 कम हो गया, लैंड की वैल्यू 4 लाख से बढ़ गई, लैंड की वैल्यू 3 लाख से बढ़ गई, तो यहां पर मेरा 40,000 बाई लैंड, ये वैल्यू मेरी बढ़ गई 3 लाख से, और ये मेरा टू प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख से होगा 860, ठीक है। गुडविल हो गई 1.5 लाख, तो गुडविल पार्टनर गया है छोड़कर रवीश जिसका शेयर है 3, तो गुडविल की एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग, तो है A&T, सॉरी गेनिंग A&T और रिटायरिंग R। R का शेयर है 3/8, तो 1.5 लाख का 3/8 जो आ रहा है 56,250। इसका शेयर है 56,250, उनका जो ओल्ड शेयर है वही होगा उनका गेनिंग इंटू 3, ये आ गया 33,750 और 2
ये आ गया 22,500। मैंने सबसे पहले क्या किया, 1.5 लाख की गुडविल में पार्टनर रवीश का शेयर निकाला 3/8, जो आया 56,250। इसको मैंने डिवाइड कर दिया फिर इन दोनों के गेनिंग शेयर में। तो पहले का गेनिंग है 3/5 और दूसरे का गेनिंग है 2/5। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे होगा ये 1 अप्रैल ही होगा, यहाँ तक है बैलेंस शीट के जस्ट अगले दिन रिटायर हुआ होगा ये। तो ये मेरा आ गया 3 लाख, 3 लाख माइनस 60, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, आशीष, रवीश, तनीश, 90,000, 90,000 एंड 60,000। ये आ गया 2,40,000। और ये पार्टनर्स कैपिटल में बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। यहाँ निकाल देंगे रिमेनिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वापस 4 नंबर के लिए। राम एंड कंपनी लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर और 100 ईच एट 10% प्रीमियम। कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर 100 वाले 10% प्रीमियम पे इशू किए। नेट अमाउंट पेबल एज फॉलोज, 10 रुपीज, 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन फाइनल कॉल। स्प्रिंट है, कंपनी 100 वाला शेयर जारी कर रही है 110 में। यहाँ काउंट करेंगे तो 20 और 50 70 और 30 130, जबकि जारी करनी है 110 में। तो हो सकता है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट कम होगा, या हो सकता है इस जगह 40 रुपए हो, 30 ये वाले और 10 प्रीमियम वाले। तो मैंने एडजस्टमेंट किया है, अलॉटमेंट की कॉल मैंने कर दी है 40 की, 20 एप्लीकेशन, 30 फर्स्ट कॉल, 30 फाइनल कॉल, 30 और 30 60 और 40। नहीं, ऐसे भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा। 30 और 30 60 40 और कम कर लें थोड़ा, 10 रुपए और। मैं ये वाली कॉल कर देता हूँ 30 रुपए की। तो ये हो गया मेरा 20 प्लस 10, अब ठीक है, 30 थी 90 और 20 120, बिल्कुल 110। तो मैंने अलॉटमेंट वाली कॉल कर दी है 30 रुपए की, तो 30 60 90 और 20 110। और यहाँ पर 20 रुपए तो मेरी कैपिटल है, 10 रुपए मेरा है प्रीमियम। आगे क्या कहता है, ऑल दी कॉल वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन होल्डर। कंपनी को पूरा पैसा रिसीव हो गया एक होल्डर को छोड़कर, जिससे 200 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। उसका शेयर कंपनी ने कर लिया फॉरफिट, जिसमें से 150 कर दिया रीशू सोनिया को 75 के अकॉर्डिंग। तो मुझे एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई 22 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू शेयर कैपिटल 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख, आखिरी एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख। अब रिसीव करेंगे 200 शेयर से कम, मतलब 6,000 रुपए नहीं आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,94, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट 6,000 और टू शेयर फाइनल कॉल 3 लाख। अब मुझे शेयर करना है फॉरफिट। फॉरफिट की एंट्री देखना है, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी फॉरफिट कर रही है 200 शेयर, इस पर कंपनी ने पूरे 100 मांगे हैं, प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो फॉरफिट नहीं करेंगे, तो डेबिट नहीं करेंगे। टू शेयर फॉरफीचर, कंपनी को 200 में से कितना नहीं आया, 30 नहीं आया, तो आ कितना गया 170, कितने शेयर पे, सॉरी, कंपनी को 100 में से 30 नहीं आया, तो कितना आ चुका है 70, तो 200 शेयर पे 14,000 हो गया। टू कॉल से रिलेटेड कितना पैसा नहीं आया था, 30 रुपए, कितने शेयर पे 200 रुपए, तो 30 इंटू 200, तो कंपनी को रिसीव हो गया 14,000, रिसीव नहीं हुआ 6,000। अब इस 200 में से कंपनी ने रीइश्यू किए 150, 75 पर शेयर के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 75 मल्टीप्लाई 150, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 25 मल्टीप्लाई 150 और टू शेयर कैपिटल 100 मल्टीप्लाई 150। कंपनी ने फॉरफिट किए 70 रुपए,
डिस्काउंट दिया 25 रुपए का, फॉरफिट किए 70 रुपए, डिस्काउंट दिया 25 रुपए का। इसका मतलब कंपनी प्रत्येक शेयर पे अमाउंट 45 रुपए ट्रांसफर करेगी कैपिटलिज्म में। 70 - 25, 45 इंटू 150, 6,750। बिल्कुल, इतना हम ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व में एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हमने, ठीक है, बात कर ली। इसी में दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे पास, रौनक कॉटन लिमिटेड प्रोस्पेक्टस इश्यू किया 6,000 इक्विटी शेयर जारी करने का, जिसमें से कंपनी को 100 शेयर, कंपनी एक शेयर 100 वाला जारी कर रही है 20 रुपए के प्रीमियम पे। 20 रुपए कंपनी को चाहिए एप्लीकेशन में, 50 रुपए चाहिए अलॉटमेंट पे, जिसमें प्रीमियम शामिल है। ठीक है, 30 रुपए चाहिए फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपए चाहिए फाइनल कॉल पे। तो ये हो गया 50 और 50 100 और 20 120। इस बार सही एप्लीकेशन आया कंपनी को 10,000 शेयर्स के लिए, प्रोरेटा अलॉटमेंट किया 8,000 एप्लीकेशन को। कंपनी ने 8,000 एप्लीकेशन को 6,000 शेयर्स दे दी। इसका मतलब 2,000 की एप्लीकेशन कंपनी ने की है रिजेक्ट। आगे कहता है द रिमेनिंग, जो अमाउंट एक्स्ट्रा आया वो एडजस्ट करना अलॉटमेंट तक, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिफ्यूज्ड, एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज्ड एंड मनी वाज रिटर्न्ड। रोहित टू हुम 300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ठीक है, रीइश्यू की एंट्री हमें नहीं करनी है। तो कंपनी सबसे पहले रिसीव करेगी 10,000 एप्लीकेशन में, ऐसा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 लाख। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल। कंपनी इश्यू कर रही है 6,000 शेयर और एप्लीकेशन है कुछ 20 रुपए की। बिल्कुल, टू शेयर अलॉटमेंट, कंपनी ने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है 8,000 एप्लीकेशंस को 6,000 शेयर, मतलब 2,000 का एक्स्ट्रा पैसा आया है 20, वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के लिए। और 2,000 को कोई भी शेयर नहीं दिया तो उनका पैसा हम करेंगे रिफंड। तो ये हो गया 40, 40 और 21, 2 लाख। कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी 6,000 शेयर पे मांग रही है 50 रुपए, जिसमें से 30 रुपए कैपिटल के हैं और 20 रुपए हैं प्रीमियम के। इसके बाद कंपनी को जो 300 शेयर्स अलॉट किए उन पे पैसा रिसीव नहीं हुआ। पहले एंट्री कर लें बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी मांग रही है टोटल 3 लाख, जिसमें से 40 पहले ही आ चुका है, अब चाहिए हमें 2,60,000। 300 शेयर वाले को इसने कंपनी को अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं किया, पहले निकालना पड़ेगा इस 300 वाले को कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए होंगे। जो प्रोरेटा रेशियो है वो मेरा आया है 8,000 एप्लीकेशन को 6,000 शेयर्स, और शॉर्ट कर लें 4:3। जिन्होंने अप्लाई किया 4 के लिए मिले 3, तो इसने अप्लाई किया होगा 4 के लिए, मिले हैं इसे 3, अल्टीमेट इसका अप्लाई आ गया 400। कंपनी ने इसकी 100 एप्लीकेशन पर 20 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव किए, मतलब 2,000। इससे मांगा 300 एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट का 50, 15,000। 2,000 पहले से ही आ चुका है, 13,000 नहीं आएगा, वो जाएगा मेरा कॉल्स इन एरियर में। कंपनी इससे मांगेगी 300 शेयर्स पर 50 के हिसाब से 15,000। इसने अप्लाई किया था 400 के लिए, तो 100 एप्लीकेशन में पहले ही पैसा दे चुका है 20 के हिसाब से 2,000, तो इससे 13,000 नहीं आएगा। कंपनी को टोटल चाहिए था 3 लाख, 3 लाख में से 40 पहले ही आ चुका था, अब चाहिए थे 260, 13 नहीं आया, तो आ चुका है 2,47,000। फिर कंपनी करेगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 रुपए के हिसाब से। इसने कंपनी को कॉल पूरा मनी पेड नहीं किया है, तो 30 रुपए से एंट्री पास करनी पड़ेगी। और फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 30 रुपए के इक्वलेंट हम ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन एरियर में, तो 6,000 मेरा जाएगा कॉल्स इन एरियर में, बाकी का हम 1 लाख और
74,000। 6,000 मल्टीप्लाई विथ 30, कंपनी ने 180 मांगा, लेकिन इसमें से 6,000 नहीं आया, तो 1,74,000 कर लेंगे रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सी अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही फाइनल कॉल मांगेंगे शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 से, लेकिन रिसीव नहीं होगा 6,000, तो 1,14,000 हो जाएगा रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कॉल सी अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,20,000। अब मुझे करना है शेयर फॉरफीट, मैं इसी एंट्री की इंतजार कर रहा था। चलिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर क्या सिक्योरिटी में डेबिट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करके देखेंगे प्रीमियम रिसीव हुआ ही नहीं है। टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर, कंपनी ने फॉरफिट किए 300 शेयर, इस पे मांगा पूरा 100, 30,000 पूरा मांगा। अब इनसे कितना रिसीव हुआ है? इस आदमी ने अप्लाई किया था 400 के लिए, कंपनी को दिए 400 शेयर पर केवल और केवल एप्लीकेशन, मतलब 8,000। इसमें से कंपनी 300 इंटू 20, 6,000 तो एप्लीकेशन में एडजस्ट कर चुकी थी, फिर 2,000 एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट में मांगे थे 15,000, जिसमें से कुछ 9,000 की 300 इंटू 50 मांग रहे थे 15,000, जिसमें से 9,000 कैपिटल और 6,000 प्रीमियम। तो पहले जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, अल्टीमेट प्रीमियम नहीं आया, तो 300 इंटू 20 प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, कितना आ गया? 6,000। कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? 13,000 अलॉटमेंट का, प्लस 300 इंटू 30, फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है, 9,000 फर्स्ट कॉल के, और 300 इंटू 20 6,000 सेकेंड कॉल की, तो नहीं आया। 9,15 28,000। तो एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000, टू शेयर फॉरफीचर 8,000, टू कॉल सी 28,000। हमें रीइशू की एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं करनी थी। बात करें आखिरी क्वेश्चन की, जो कहता है ए लिमिटेड ने इशू की 10,000, 10% डिवेंचर 100 रुपए वाले, 5 रुपए के प्रीमियम पे, 50 रुपए चाहिए एप्लीकेशन पे, 55 चाहिए अलॉटमेंट पे विद प्रीमियम। एंट्री पास करनी है एंड ऑल्सो शो इन दी बैलेंस शीट। तो एंट्री होगी सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 55 लाख रुपीज से, फिर अगली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 5 लाख। तीसरी एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट 5.5 लाख टू 10% डिवेंचर 5 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000। बिल्कुल। तो मुझे फिर पैसा रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 5.5 लाख। तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, डिवेंचर जो है ये जाएगा बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर 10% डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर्स। केवल हमें डिवेंचर की प्रेजेंटेशन पूछी है, तो इसलिए मैंने डिवेंचर की ही प्रेजेंटेशन की। अगर पूरी बैलेंस शीट बनाने को कहता तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 रुपए का हो जाता शेयर फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस में। यहाँ आ गया मेरा डिवेंचर 10 लाख, लाइबिलिटी का टोटल हो जाता 10.5 लाख, और उतना ही आ जाता मेरा कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर करंट एसेट। आखिरी क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन है कि हमें एंट्री पास करनी है। पहला है, जब कंपनी 150 डिवेंचर जारी कर रही है 1,000 रुपए वाले 5% डिस्काउंट पे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी जारी कर रही है 150 डिवेंचर 950 के हिसाब से, अगर एक एंट्री पास करनी है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 150 इंटू 50 टू 7% डिवेंचर, 150 इंटू 1,000। अगर दो एंट्री पास करनी है तो पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 150 इंटू मल्टीप्लाई बाई 950। दूसरी एंट्री होगी फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, वो मेरा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 950, डिस्काउंट में 150 मल्टीप्लाई 50, और परसेंटेज डिवेंचर में 150 मल्टीप्लाई 1,000। दूसरे केस में 120 डिवेंचर इश्यू किए 1,000 रुपए वाले 5% प्रीमियम के साथ। तो पहली एंट्री अगर कंबाइंड करनी है तो बैंक अकाउंट डेबिट 120 का गुणा करेंगे 1,050 से टू
8% डिबेंचर फेस वैल्यू के साथ 120 का गुणा करेंगे 1000 के साथ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 120 का गुणा करेंगे 5% मतलब 50 रुपए के साथ। अलग अलग एंट्री करनी है तो पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 120 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा इश्यू प्राइस के साथ 1050 से। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 150 मल्टीप्लाई 120 टू 8% डिबेंचर 1000 मल्टीप्लाई 120 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50 मल्टीप्लाई 120। ये बात थी मेरे आखिरी क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इनकेस अभी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तक पढ़ते रहें और बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।